वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है बीएससी बायो कोचिंग चैनल। ठीक है, तो इसमें 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इस प्रकार से इक्वेशन आएंगे 3.1 में। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये दी गई है x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है 3x प्लस 4y माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तुलना प्रथम समीकरण। ठीक है, जब क्या होता है, जो अपनी प्रथम इक्वेशन दी गई है फर्स्ट इक्वेशन, इसकी तुलना किससे करती है, इस वाले समीकरण से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, x से आगे क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है, 1 है। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यदि y के आगे क्या है, -2 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2। और c यहाँ पर दिया नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस प्रकार से द्वितीय इक्वेशन लेते हैं, द्वितीय इक्वेशन की तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू x से आगे क्या लिखा है, 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या होगी, 4। और फिर c की वैल्यू क्या होगी, -30। क्या होगी, -30। ठीक है, अब जानते हैं कि a और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इन अनुपात से तुलना करते हैं। जो नीचे 3 अनुपात दिए गए हैं, इनसे तुलना करके इनका मान निकालते हैं। सबसे पहले अब जो 3.1 में जो इक्वेशन सॉल्व की थी, उसमें क्या होता था, अपने लाइन को सॉल्व करके उसे ग्राफ रूप करके उसका बताना पड़ता था कि ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है, ठीक है, या संपाती है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ उन्होंने आविष्कार कर दिया। उसमें क्या कर दिया, उसने कुछ शॉर्ट मेथड दी है, जिसमें आप मान रखोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या फिर संपाती है। तो इसके लिए इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इक्वेशन ये दी गई है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जो अपन इक्वेशन सॉल्व की है, सबसे पहले a1 का मान क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है, 1 है। a1 का मान क्या है और b1 का मान क्या है, 2, -2। क्या है, -2। और a2 का मान क्या है, 3, और b2 का मान क्या है, 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो हमारी कौन सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व हुई, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में पहुंच गए। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा होता है तो क्या होती है, रेखा प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि ऐसा होता है तो रेखा कैसी होती है, संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती रेखा होती है। कैसी होती है, संपाती रेखा। और यदि ऐसा होता है तो रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से समीकरण की क्या रखते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद उसमें देखते हैं कि ये क्या है, ये वैल्यू इक्वल है, जिसमें a1 b1 c1 ये तीनों कैसे हो, इक्वल हों, और a2 b2 और c2 कैसे हो, इक्वल हो। यहाँ पर 1 1 1 हो, यहाँ पर 1 2 2 2 हो, या 3 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 सेम हो, यहाँ पर 3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कैसा है, नॉट इक्वल है। ऐसे तो 2 2 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 2 है और ये 4 है, तो ये कैसा है, नॉट इक्वल है। कैसे है, नॉट इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, 2/4। ठीक है, और 3/6 -9/18। तो ये कैसे है, संपाती है। कैसे है, संपाती है, क्योंकि यहाँ पर a कैसे, a b1 और c1 कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल। इस प्रकार से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 बन जाए 3 3 2 या 9। यहाँ पर काट देंगे तो -9 बन जाए, -9 और -9 9 2 जा -8, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो जी क्या 1/2 1/2 1/2 के रूप में है, तो जी कैसे हो, इक्वल होगा, संपाती हुआ है। ठीक है, जब इसके बाद x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ 1/2 1/4 माइनस 4/2। तो यहाँ क्या है, a1 और b1 और a2 और b2 कैसे हैं, सेम है, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कैसे हैं, इक्वल है, तो ये समांतर। और c1/c2 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 बन जाए 4 4 3 नीचे क्या आ रहा, 3 आ रहा, अपन चाहिए क्या था, 2 चाहिए था, इसलिए ये क्या होगा, समांतर होगा।
ठीक है। इस जी वाली कंडीशन आपको याद रखना, परीक्षा में ऑब्जेक्ट में पूछने आती है और या फिर सही जोड़ी में भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब इसका लास्ट में जी क्या दिया रहता है जी, कोई नहीं समझाता, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। बीजीय निरूपण। अब इसमें क्या कहता है, यदि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद है, क्या है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है रेखा, क्या करती है, प्रतिच्छेद, मतलब कैसी, ऐसी प्रतिच्छेद करती है, किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इसका हमेशा आप देखना एक ही हल होगा, क्या होगा, या फिर 1 0 होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई के रूप में ही होगा, ठीक है, एक ही हल होगा। ठीक है, यदि संपाती होती है, मतलब संपाती का मतलब जानते हो अब, रेखा क्या होती है, इस प्रकार की रेखा होती है, उसके ऊपर एक और रेखा होती है, मतलब उसके ऑल पॉइंट, मतलब अपरिमित, मतलब कोई इसके परिमित, मतलब परिमित मतलब ज्ञात, इसके बहुत सारे मान, जितने भी इसमें पॉइंट होंगे सब क्या होंगे, एक ही रेखा में अंदर ही होंगे, क्या होंगे, अंदर होंगे। जैसे 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, जिस पर जहाँ जहाँ रेखा जाएगी उसके ऊपर एक और रेखा जाएगी, मतलब ऑल पॉइंट अपरिमित रूप से, मतलब कोई उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, अब में इसके मान आते ही जाएंगे, मतलब इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। यदि रेखा समांतर है, एक रेखा इस प्रकार से निकल गई और एक रेखा इस प्रकार निकल गई, ये रेखा कभी टच नहीं करेंगी, क्या नहीं करेंगी, कभी टच नहीं करेंगी, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। हल जब बनेगा जब रेखा इस प्रकार से काटेगी, तो यहाँ पर जहाँ काट रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। इसमें क्या है, समपाती जी, इसके ऊपर एक और रेखा चल रही है तो हमेशा इसके हल के हल निकलते जा रहे हैं, तो क्या हो गए, अनेक हल हो गए। इसमें क्या है, जो दोनों रेखा कैसी है, समांतर है जी, कभी टच नहीं करेंगी, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में और कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले संगत आता है, क्या आता है, संगत और असंगत। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, ठीक है। संगत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले असंगत वह कहलाता है जिसमें दोनों रेखा मिलती नहीं है, आपस में क्या नहीं करती है, मिलती नहीं है, मतलब समांतर वाली रेखा कैसी रेखा कहलाती है, असंगत रेखा कहलाती है। और संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है, संगत रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, संगत रेखा, मतलब दोनों कभी ना कभी थोड़ी बहुत मिल जाती है। ये तो पूरी मिली हुई थी और ये कभी ना कभी एक पॉइंट पर इसका एक हल निकल आता है, तो वो क्या कहलाती है, संगत कहलाती है। यदि आपने उसको क्या दिखा दिया, प्रतिच्छेदी दिखा दिया या संपाती दिखा दिया, तो वो रेखा हमेशा कैसी होगी, संगत होगी, ठीक है। यदि आपने समांतर दिखा दिया उस रेखा को, तो वो कैसी से रेखा कहलाएगी, असंगत। तो कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन कैसी है, असंगत है, कैसी है, असंगत। और ये दोनों इक्वेशन कैसी है, संगत इक्वेशन है, कैसी है, संगत इक्वेशन। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज पर आते हैं 3.2 निम्न फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा एक्स मतलब 10th में, ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन सी प्रतियोगिता, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसमें किसकी संख्या देखें, लड़कियों की, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10, कितने विद्यार्थी हुए, 10 विद्यार्थी हुए। अब वो क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या से सबसे पहले मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या कैसी है, x, और लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं 0, टोटल संख्या क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब इस प्रकार वो क्या कहता है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कैसी है, 4 अधिक है, तो कह सकते हैं कि जो y है वो x+4 होगा, क्या होगा, x+4 होगा। तो अब इसके बाद y की वैल्यू रख दीजिए, x+4 = 10, तो यहाँ पर होगा 2x = क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 3। तो कह सकते हैं लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू आ गई
6। ठीक है, अब इसके बाद इसको ग्राफ के रूप में लिखेंगे। क्या, किसके रूप में? ग्राफ के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अपना इक्वेशन क्या बन रही थी? इसमें ग्राफ नहीं बनाने, क्या नहीं बनाना? ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसमें तो अकेले क्या होगा, लड़कियों की संख्या इक्वेशन मिल गई। इसकी इक्वेशन क्या मिल गई? एक्स वाई प्लस 10 इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई? सॉरी 10 क्या हो गई? 10 इक्वेशन मिल गई। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, ठीक है, कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो क्या होगा? पेंसिल मान लेते हैं सबसे पहले। पेंसिल कितनी हो गई? 5 और कलम हो गई कितनी? 7। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, इसको काट दें। पेंसिल को मान लेते हैं x और कलम को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। सबसे पहले आता है 5 पेंसिल, कितनी? 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। इस प्रकार वो क्या बोल रहे हैं? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5x प्लस 7y। चलो ठीक है, तो 5x प्लस इक्वल 50 माइनस 7y। 5 को नीचे लाएंगे। कहाँ लाएंगे? नीचे। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। ये क्या हो गई? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। रख दीजिए 7 इंटू 50 माइनस 7y अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसा होगा? 7 पन्ना 35 माइनस 7 49 अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5 का इंटू इस पूरे ऊपर कर दीजिए, माइनस 49y प्लस 7 पचम 25y और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 30, 3 हाथ से लग के 5 5 को 20 और 3 23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। इसको पहले इसको घटा देते हैं। ठीक है, इसको साइड लाते हैं। 350 माइनस 230। ठीक है, इन दोनों को साइड ले जाते हैं। इक्वल टू 49y माइनस 25y। इनको घटा देते हैं, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। 0 2 1 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 2y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इससे काटेंगे। कट रहा है, कैसे कटेगा? 12 से काटेंगे। सबसे पहले इसको y इक्वल टू लिख लेते हैं 120 अपॉन 24। ठीक है, 24 नीचे आ गया, यहाँ पर 24 नीचे आ गया, इसको पलट के लिख लिया। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब इस प्रकार से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अब इस y की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो 5 7 35 कितना हो जाएगा? 50 माइनस 35 अपॉन 5। इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5 15, 5 से काट देंगे, 5 3 15। तो x की वैल्यू का कितनी आ गई? 3 आ गई। आप चेक करना चाहते तो x और y की वैल्यू इसमें रख दीजिए। इतना आ गया तो हमारा ये समीकरण सही है। इसमें रख दीजिए x y की, तो इतना आ गया। हमारे ये x और y के मान कैसे हैं? सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्राफ लेंगे।
इस क्वेश्चन का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक्स वाई के बहुत सारे मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। यदि हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। यदि हम एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस प्रकार से इसके निकाल लीजिए। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15/7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम वाई की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, किसकी, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस प्रकार इसका निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49/46/5 हो जाएगी। इस प्रकार हम वाई की वैल्यू, इधर एक्स की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 46/7 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब इन मानों को क्या कहते हैं, इधर ये क्या कहते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। आइए ग्राफ खींचिए। सबसे पहला निर्देशांक क्या है, 3 और 7। सबसे पहला निर्देशांक क्या दिया है यहाँ पर, 3 और 7। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर क्या होगा, जी कौन सा अक्ष कहलाता है, एक्स, और जी कौन सा कहलाता है, वाई। तो सबसे पहले 3 और वाई अक्ष पर 7। तो यहाँ पर क्या हो गया, जी हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7 से 8 9 10 कहाँ पहुँच जाएगा, थोड़े ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 10 पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 10 पहुँच जाएगा। अब इसके पास x अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर भी 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। और इसके बाद x अक्ष पर क्या, 10 होगा। क्या होगा, x अक्ष पर 8 9 10 बाहर निकल गया, क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और वाई अक्ष पर 0 यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इधर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो उस लाइन का नाम क्या देंगे, तो आप देख सकते हैं जी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 9 10 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस लाइन को क्या नाम देंगे, x + y = 10। ठीक है, जो फर्स्ट का ग्राफ हुआ। अब सेकंड का खींचते हैं। ठीक है, सेकंड का क्या, 3 और 5। तो सबसे पहले एक्स अक्ष क्या होगा, 3 और वाई अक्ष क्या होगा, 5। एक्स अक्ष हो गया 3 और वाई अक्ष क्या होगा, 5। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 5। यहाँ पर भी लिख लेना 3 और 7। यहाँ पर लिख लेना 0। ठीक है, और वाई अक्ष 7, सॉरी 10 है, क्या होगा, 10 होगा। और यहाँ पर x लिख लेना 10 और y लिख लेना 0। ठीक है, अब इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, x क्या हो जाएगा, 0, x 0 हो गया। और जगह y कितना जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7.1। तो यहाँ पर 7.1, तो 7.1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 10। x बराबर क्या आएगा, 10, तो यहीं पर आएगा। और y इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो y 0 जी जाएगा। ठीक है, y की 0 और 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस वाली लाइन भी खींच लेंगे। तो कैसे खींचेंगे, खींच लीजिए लाइन। ठीक है, यहाँ पर 10 पर जाके मिल जाएगी। तो ये वाला समीकरण बन गया। कौन समीकरण, 5x + 7y = 50। तो जी कौन सी लाइन थी, 0.7.1। ठीक है, ये कौन सी थी, 10.0। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 0 इसको सॉल्व करेंगे तो 7.2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 आएगा। इस प्रकार से आप भी इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अनुपातों a/1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और संपाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण की क्या निकालते हैं, a1 और a2, b1 एंड b2 एंड c1 c2 के मान निकालते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या होता है, एक समीकरण होता है x + b1y + c1 = 0। इस प्रकार से a2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे इसकी क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, इनकी इसकी क्या सबकी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंपेयर करके इसका मान लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मान क्या है, A1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो B1 क्या होगा, B2 क्या होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसके बाद B1 क्या होगा, अब इसके लिखेंगे यहाँ पर, इस वाले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले A1 इक्वल टू 5/7, जी क्या होगा, A2 हो गया। अब यहाँ पर आएगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू, यहाँ पर होगा -4/6, कट जाएगा तो -2/3। अब इसके बाद C का निकालेंगे, C1 अपॉन C2, C1 क्या हो जाएगा, 8/-9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5/7 इक्वल टू -7/3। तो ये कैसे है, नॉट इक्वल टू। सबसे पहले फर्स्ट ही को देखते हैं, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो हम क्या कह सकते हैं, रेखा कैसी होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसका होगा 9/18 होगा, और इसका क्या होगा, 3/6 होगा। इसका क्या होगा, 12/24 होगा। इस प्रकार से कंपेयर करेंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेंगे। A1 A2 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। ठीक है, इसको काट दूँ, 9 बन जा 9, 9 2 जा 8। ठीक है, और 9 बन जा 9, तो सॉरी 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। इसका 12 बन जा 12, 12 2 जा 14। तो ये कैसे इक्वल होगा, तो ये कैसी रेखा होगी, कैसे होगी, समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती। इस प्रकार समपाती होगी, कैसी होगी, समपाती। अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका क्या बनेगा, 6/2 -3/-1 10/9। अब ये कैसे है, इसको काटते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 2 3 2 3 जा 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये दोनों कैसे ऊपर 3/1 3/1, तो ये इक्वल है। और सी वाला टर्म कैसी है, नॉट इक्वल है। कैसी होगी, नॉट इक्वल। तो ये क्या, जी वाला इक्वेशन कैसी हो जाएगी, समांतर। कैसी हो जाएगी, समांतर। और ये कैसी होगी, समपाती। ठीक है, और ये कैसी होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अनुपातों। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तुलना ज्ञात कीजिए कि देखिए समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हम पढ़ चुके हैं संगत क्या होते हैं, संगत वो कहते हैं जो संपाती हो या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो, तो वो संगत कहलाती है। असंगत जो समांतर हो। तो ये वाली कंडीशन लगा लेना, इससे कंपेयर कर देना इसकी। तो करते हैं इसकी कंपेयर, कैसे करेंगे, कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A1 का मान क्या आएगा, 3, B1 का मान क्या हो जाएगा, 2, और B1 का मान क्या आएगा, 2, और इसका क्या आएगा, -3। B2 का मान, इसका आएगा C1 का क्या आएगा, -5, क्योंकि इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, और इस वाले को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। तो कह सकते हैं कि ये कैसे नॉट इक्वल। तो ये कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। इस प्रकार से आप कंडीशन लगा लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जी कैसी होगी, असंगत। जी कैसी होगी, संगत। और जी कैसी होगी, संगत। ये कैसी होगी, संगत। इसको सॉल्व कर ले रहे, ये आप बाकी की आप सब कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसका 3/2/9 क्या आ जाएगा, 9, और इसका ये क्या होगा, इसका B1 क्या होगा, 5/3, और इसका B2 क्या होगा, -10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -7, और इसका क्या होगा, -14 होगा, क्योंकि ये इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3/2 इंटू 1/9 इक्वल टू 5/3 इंटू 1/-10 इक्वल टू, ये कट जाएंगे तो 1/2 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो, 7 7 2 जा 40। इसको काट दीजिए, कितना काटेगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। इसको काटेंगे, 5 5 जा 5 5 2 जा 6, क्या हो जाएगा, 5 2 जा 6। फिर क्या हो जाएंगे, इसका मान आ जाएगा 3, सो इसका मान जाएगा 1/6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये कैसे है, ये माइनस का है, तो ये कैसे होगा, नॉट इक्वल। तो ये भी क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि ये -6 था और ये
+6 है तो जी क्या होंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, आप कंडीशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कंडीशन बता दे रहा है। ठीक है, जी वाली पर कंडीशन, कौन सी कंडीशन लग रही है, जी वाली कंडीशन। तो एक प्रतिशत करें तो जी कैसे होगी, संगत होगी। कैसे होगी, कैसे होगी, संगत। इस प्रकार ये भी संगत होगा, जिस प्रकार ये भी संगत होगा। इस प्रकार इसमें भी ऐसे करना है। ठीक है, ये भी संगत और असंगत वाले, इसमें क्या करना है, ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ विधि द्वारा कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसमें से संगत असंगत देख लेना। पहले इस प्रकार से क्या संगत चेक कर लेना, क्या कर लेना, संगत, और फिर एक्स वाई के मान निकाल लेना। ठीक है, तो इसके मान निकालेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफ विधि से। ठीक है, ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। हम एक्स बराबर क्या रखते हैं, 0, तो वाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5। और यदि हम वाई बराबर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो अगर यदि हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0, तो वाई बराबर हमें कितना मिलेगा, 5। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम वाई बराबर क्या रखेंगे, 0, तो एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5। यदि हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ खींचते हैं, सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ लिया तो उसमें क्या दिया है, 0, 5। एक्स को एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, और वाई बराबर कहाँ जाएगा, 5। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और क्या लिख लेंगे, 0, 5। अब इस प्रकार क्या करेंगे, इस वाले ही करेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5, वाई बराबर 0। तो एक्स बराबर हो गया 5 और वाई बराबर होगा 0। तो जी कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर 5, 0। और स्केल की सहायता से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक जी हुई लाइन और एक इससे थोड़े ऊपर खींच लेना, क्योंकि दोनों के निर्देशांक कैसे हैं, सेम। तो कह सकते हैं ये रेखा कैसी है, समपाती। समपाती इसलिए हमने क्या कर दिया, समपाती है यानी संगत है। क्या है, संगत है। संगत है, इक्वेशन लगाएंगे x + y = 5। तो छोटी वाली कौन सी हो गई, ये वाली, और बड़ी वाली क्या हो जाएगी, 2x + 2y = 10। तो ये कैसी है, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है तो ये कैसी है, संगत है, सॉरी समपाती है। तो रेखा कैसी होगी, संगत होगी। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो भी संगत होगी। यदि समांतर है तो असंगत होगी। कैसी, समांतर है तो असंगत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप सब कर लेना। पहले आप चेक कर लेना संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जी वाला, कौन सा, थर्ड वाला कर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर x बराबर क्या रखते हैं, 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 मिल जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, y -6 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। यदि हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। हम x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू हमें क्या होगी, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -2 क्या होगी, -2। यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जिस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली से। और फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा 6। तो कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पर। तो लिख लेना x बराबर 0, y बराबर 6। अब क्या है, x बराबर 3, क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर 0, तो 3 और 0। ठीक है, इस प्रकार से इस रेखा को आसानी से रेखा को बना लेते हैं। सबसे पहले रेखा को बना लीजिए। रेखा को बना लिया और रेखा को नाम देंगे। रेखा का नाम क्या होगा, ठीक है, 2x + y - 6। तो यहाँ पर लिख लेना 2x + y - 6 = 0। अब इस प्रकार दूसरी वाली संख्या क्या थी, सबसे पहले 0, क्या 0, और x अक्ष y अक्ष पर क्या होगा, -2। तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो लिखना x बराबर 0 - 6 = 2, 0। अब इसके बाद क्या आएगा, 0 और 1। तो x अक्ष पर क्या आएगा, 1, 0। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाली लाइन को ही बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन किस वाली लाइन को टच कर रही है, इस वाली लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। क्या कर रही है, टच कर रही है।
तो पहले सबसे पहले लाइन को क्या देंगे, नाम देंगे। सबसे पहले नाम इसका क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4। तो नाम दे देना 4x माइनस 2y और माइनस 4 क्या है, माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आप अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर टच कर रही है, क्या कर रही, सॉरी इस वाले को टच कर रही है, क्योंकि अपन ये वाले जो नाम इधर देना था इस वाले लाइन पे। ठीक है, क्योंकि अपना क्या 0 6 वाला था, क्या था 0 6 वाला, तो ये यहाँ पर इसको टच कर रही है। तो जी कौन सा हो गया, 2 पॉइंट, क्या हो गया 2 और 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जी टच कर रही है, तो मतलब ये कैसी होगी, संगत होगी। कैसी होगी, संगत। सबसे पहले ये कैसी होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, क्योंकि हमें ये बिंदु प्रतिच्छेदी मिल गया। यदि हमें समांतर मिलता तो हम कह सकते थे वो क्या है, असंगत है। कैसा है, असंगत। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक जी वाले वर्ड आप सॉल्व कर लेना अपने खुद से। ठीक है, यदि ना बने तो मुझे कमेंट करके बता देना। किस पर, हमारा इंस्टाग्राम है अरविंद साहू 789 पर। ठीक है, आप यूट्यूब पर कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन इंस्टाग्राम पर देना, फॉलो कर लेना। ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो उसका परिमाप, अर्ध परिमाप, कौन सा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जानते हो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये आयताकार है, इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, इतना और इतना। ठीक है, आधा होगा अर्ध परिमाप। यदि पूरा पूछते तो पूरा हो जाता है इसका परिमाप। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो, लंबाई है, क्या हो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो मतलब सबसे पहले चौड़ाई x मान लेते हैं और लंबाई x + 4 हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये x है उससे 4 अधिक होगी। ठीक है, और टोटल मिला के कितनी है, 36। तो x + 4 + x बराबर 36। 4 को इस साइड ले जाएंगे, उनको जोड़ देंगे, 2x + 32, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 2 6 2 बन जा 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो x बराबर, x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो कह सकते हैं चौड़ाई कितनी हो गई 16। तो लंबाई ऑब्वियसली बात है कैसी होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म की ज्यामिति निरूपित जैसा कि, सबसे पहले प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा हो। प्रतिच्छेद बनाने के लिए क्या करते हैं, a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ये शो कर दोगे तो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद। यदि समांतर बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर तो मैं ऐसा दर्शा दोगे इस वाले समीकरण, एक समीकरण खुद से लिखना है, क्या करना है, खुद से लिखना है। और एक संपाति में यहाँ पर क्या होता है, ये नॉट इक्वल हट जाता है, क्या हो जाता है, आपस में हट जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा को समीकरण कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो क्या लिख दो, यहाँ पर 5x लिख दो, +3 है तो यहाँ भी 5 लिख दो, 5y और -8 लिख दो = 0। आप इनको देखना, यदि आप करोगे जो फर्स्ट समीकरण हो जो सेकंड होगा, आप इनको इसमें रखेंगे, इसमें 2/5 3/5 और -8/8। तो ये कैसे है, नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो ये कैसी हो गई, प्रतिच्छेद करती, कैसी हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई। यदि हम यहाँ पर एक और इक्वेशन लेते हैं जो कैसे बना हो, समांतर, तो ऐसा कर लेंगे 2x + 3y माइनस, यहाँ पर 8 की जगह पर लिख देना 9। तो जी क्या होगा, जी आगे क्या होगा, सेम हो गई, मतलब जी वाली इक्वेशन सेम हो गई और जी वाली कैसी हो गई, नॉट इक्वल। कैसी हो गई, नॉट इक्वल। तो जी कैसी बन गई, समांतर। यदि संपाति बनानी हो तो यहाँ पर कितना लिख देना, 8 लिख देना, क्या लिख देना, 8। इसी जैसा ना करना हो तो यहाँ पर क्या करना है, 4 कर देना, यहाँ पर 6 कर देना, यहाँ पर 8 का क्या कर देना, 16 कर देना, क्या कर देना, 16। यहाँ पर लिख दे रहे 4x + 6y
ठीक है। और यहाँ पर लिख देना -16, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से ये बन जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? इक्वल। तो ये कैसी बना लेगी? समपाती। तो ये वाली रेखा ध्यान रखना, और इस वाली रेखा में अब ये वाली रेखा, और इस वाले मैंने इसको काट दिया। आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट? समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 3y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। जो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। पटल को छायांकित कीजिए। अब मान लीजिए ये अपना क्या है? x अक्ष है। तो हम क्या करना है? कुछ ये रेखा और ये रेखा, तो मान चलो ये रेखा ऐसी निकल गई और ये रेखा ऐसी निकल गई, तो ये क्या बना रही है? त्रिभुज बना रही है। तो ये त्रिभुज की जो निर्देशांक दिए हैं, इन निर्देशांकों को आपको नोट करना है। सबसे पहले रेखा बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे? निर्देशांक बनाएंगे। सबसे पहले x = हम क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0 रख लेंगे। तो हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो -1 माइनस से कट जाएगा। यदि हम y = 0 रखेंगे तो हमें x का मान कितना होगा? -1। यदि हम y = 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? रख के देख लीजिए, x = 0 हो गया, इस साइड जाएगा तो -1। ऐसे इस वाले में करेंगे। x का मान हम क्या रखेंगे? 0। तो y का मान हमें क्या हो जाएगा? 6 मिल जाएगा, क्योंकि इस साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। यदि हम y = 0 रखते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। वही प्लस ही क्या मिलेगा? कैसा मिलेगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 3 से काट देंगे तो 4 बन जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं? लाइन बनाते हैं इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन कैसे बनाएंगे? 0 1, तो 0 क्या हो गया? x पर, और y कहाँ हो गया? 1 पर। कहाँ हो गया? यहाँ पर x अक्ष 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे 0 1, क्योंकि जो 1 है वो कहाँ है? x अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर, और 0 कहाँ है? x अक्ष पर। कहाँ है? x अक्ष पर। अब इससे नेक्स्ट आता है -1 x अक्ष पर। कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। और x अक्ष कहाँ होगा? यहाँ पर, और y हो गया 0, तो यहाँ पर। तो इसको एक पॉइंट देंगे, क्या देंगे? -1 और 0। तो हम कह सकते हैं ये लाइन सीधी जा रही है। कैसी जा रही है? सीधी है, ठीक है। एक लाइन तो ये बन गई। इस लाइन को नाम देंगे सबसे पहले x - y = 1। अब इसके बाद नेक्स्ट 0 6, सबसे पहले 0 और 6 कहाँ ले रहे हैं? y अक्ष पर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर x लेना था, वो माइनस पर लेना था। कहाँ लेना था? x अक्ष पर लेना था। कहाँ लेना? -1 कहाँ लेना था? x अक्ष पर। कहाँ लेना था? x अक्ष पर। तो और 0 कहाँ लेना था? y अक्ष पर। तो ये रेखा सॉरी ऐसी जाएगी। कैसी जाएगी? ऐसी। इस रेखा को नाम क्या देंगे हम? x - y + 1 = 0, +1 = 0, क्योंकि यहाँ पर x किसका है? -1 का, तो x ही अक्ष पर जाएगा ना -1, तो 0 किस पे जाएगा? y अक्ष पर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले समीकरण में सबसे पहले 0 और 6। 0 कहाँ होगा? x अक्ष पर, और 6 कहाँ होगा? y अक्ष पर। तो यहाँ पर आएगा 0 6, ठीक है। अब इसके बाद 4 कहाँ होगा? x अक्ष पर, तो ये हो गया 4, और 0 y अक्ष पर, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 4 0। इसको क्या करेंगे? एक लाइन के द्वारा आपस में मिला देंगे। इसको लाइन के द्वारा मिला देंगे तो एक ये बन गया पॉइंट, एक ये बन गया पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? -1 0। और ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा? ये बनेगा सबसे पहले कुछ होगा 1.9 के समथिंग। क्या होगा? 1.9 के समथिंग। और यहाँ पर ये x हो गया 1.9, और y कितना होगा? 3.4। क्या होगा? 3.4। तो हमें 3 निर्देशांक मिल गया। सबसे पहला कौन मिला? 1.9, 3.4,
ये एक निर्देशांक हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। और दूसरा कौन सा मिलेगा 4,0 और इसका एक लास्ट क्या मिलेगा -1.0। इसको मोटे तौर पर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं और इसको कितना लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है।